केवल हमारी आकाश गंगा में ही कम से कम 100 अरब तारे हैं। स्पष्ट परिस्थितियों में रात में आकाश में लगभग 3000 से 4000 तारे ही हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। फिर भी इन छोटी छोटी टिमटिमाती रोशनियों की सुंदरता वर्णन से परे है। क्या हम सभी ने टिमटिमाते तारों की सुंदरता से सम्मोहित महसूस नहीं किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि वे सच में टिमटिमाते हैं या वे सिर्फ ऐसे ही दिखाई देते हैं? यदि आप साफ रात को तारों से भरे आकाश को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ आकाशीय पिंड हैं जो टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। जो टिमटिमाते हैं वे तारे होते हैं और जो नहीं टिमटिमाते हैं वे दूसरों से बड़े दिखाई देते हैं। वे वास्तव में ग्रह हैं। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? एक और दिलचस्प घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान तब होती है जब सूर्य क्षितिज के बहुत पास होता है। इन समय में सूर्य का निचला आधा भाग चपटा दिखाई देता है। हमारा उद्देश्य प्रकृति के इन रोचक दृश्यों के पीछे के कारणों की जांच करना है। इन सभी प्रभावों के पीछे का सिद्धांत प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश प्रकाशित रूप से विरल माध्यम से होकर प्रकाशित रूप से सघन माध्यम की ओर जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल से घिरी हुई है जो विभिन्न घनत्वों वाली वायु की कई परतों से बनी है। भूमि के निकट की परत का घनत्व सबसे अधिक होता है और इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। इससे ऊपर वाली परत का घनत्व कम होता है और इसी तरह आगे भी वो परत जो पृथ्वी से सबसे दूर है उसका घनत्व निम्नतम और उसका अपवर्तनांक निम्नतम होता है। फिर इसके आगे निर्वात होता है। तारे को प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जा सकता है। आइए तारे से आने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। इसलिए ये अभिलंब की ओर झुकती है। ये फिर अगली परत में प्रवेश करती है जो अधिक सघन होती है और ये फिर से अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच जाता। हमारा मस्तिष्क मानता है कि हमारी आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश एक सीधी रेखा में आया है। यदि हम उस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें तारे की आभासी स्थिति प्राप्त होती है। ये वो स्थिति है जहां से प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। वायु और संवहन धाराओं के कारण तापमान और परतों का घनत्व बदलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश किरणों द्वारा आने जाने का मार्ग भी बदलता रहता है और तारे की आभासी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। प्रभाव इतनी जल्दी और इतनी बार होता है कि ये टिमटिमाते हुए और जगमगाते हुए तारे का भ्रम होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम चंद्रमा पर होंगे तो क्या परिदृश्य होगा? क्या हम अभी भी तारों को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। इसलिए वायु या संवहन धाराओं के कारण प्रकाश में न तो अपवर्तन होता है और न ही मार्ग में कोई परिवर्तन होता है। इसलिए यह सीधे पर्यवेक्षक के पास जाता है। हम तारों को उनकी वास्तविक स्थिति पर चमकते हुए देखेंगे। पृथ्वी पर वापस आने पर क्या यह दिलचस्प नहीं है कि केवल तारे ही क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रहों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका कारण यह है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट हैं और इसलिए वे बड़े दिखाई देते हैं। उन्हें प्रकाश के कई बिंदु स्रोतों या दूसरे शब्दों में प्रकाश का एक विस्तारित स्रोत या संग्रह माना जा सकता है। एक बार फिर जब पृथ्वी से देखा जाता है तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय अपवर्तन और संवहन धाराएं इन बिंदु स्रोतों में से प्रत्येक को अपनी स्पष्ट स्थिति में
तेजी से परिवर्तन करने का कारण बनती हैं, लेकिन उनके संबंधित स्थिति में शुद्ध परिवर्तन औसत से शून्य हो जाता है, जिससे टिमटिमाने का प्रभाव कम हो जाता है। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाता नहीं है। अब हम सूर्य से संबंधित एक अन्य विचित्र घटना के बारे में बात करते हैं। जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो यह क्षितिज के ठीक नीचे होता है। सूर्य का प्रकाश निरंतर अपवर्तन से गुजरता है और हम तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में एक घुमावदार मार्ग का अनुसरण करता है, इसलिए कि आभासी स्थिति इसकी वास्तविक स्थिति से अधिक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम सूर्य को तब भी देख पाते हैं जब वो क्षितिज से नीचे होता है। इस समय सूर्य के निचले भाग से निकलने वाला प्रकाश ऊपरी भाग के प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक तिरछे रूप से प्रवेश करता है और इस प्रकार अधिक मुड़ता है। इस प्रकार आभासी स्थिति का निचला भाग उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक ऊंचा होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन में इस अंतर के कारण सूर्य का निचला भाग अधिक चपटा दिखाई देता है। जब सूर्य ठीक हमारे ऊपर होता है तो उसकी किरणें अभिलंबवत वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और बिना मुड़े सीधे गुजरती हैं। इसलिए सूर्य दोपहर के समय गोल दिखता है। सूर्यास्त के समय ये फिर चपटा दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद होता है। सारांश: वायुमंडल में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण निरंतर अपवर्तन से गुजरती है। किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होती है। तारे की आभासी स्थिति बहुत कम समय के अंतराल पर बदलती रहती है। इससे यह आभास होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। चंद्रमा या किसी अन्य आकाशीय पिंड से देखे जाने वाले तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे, जहां वायुमंडल का अभाव होता है। सूर्य की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर है, इसलिए सूर्य वास्तविक उदय से कुछ मिनट पहले और अस्त हो जाने के कुछ मिनट बाद दिखाई देता है। किसी खगोलीय वस्तु के ऊपरी और निचले भागों के बीच वायुमंडलीय अपवर्तन में अंतर के कारण वो तल पर अधिक चपटा दिखाई देता है। यह तय करना वास्तव में मुश्किल है कि कौन सा बड़ा आश्चर्य है, रंग बिरंगी दुनिया जिसकी कलात्मक सुंदरता को प्रदर्शित किया जाना है या जिसे देखने के लिए मानव आंख का शानदार डिजाइन तैयार किया जाना है। आपको क्या लगता है? प्रकृति के ऐसे आश्चर्यों के बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहें।